सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सो भैया बज रहे 9:45 और अभी भाई हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट में है दाल जो डुग्गू ने बनाई थी, तो मैंने इसलिए ले ली। रात में राजमा चावल मंगाए थे भाई, कल रात को राजमा चावल मंगाए थे जो हमने खाए नहीं, खाए थे बट थोड़े से खाए थे और ये पूरा बच गया था, तो हमने सोचा भाई गर्म कर लेते हैं मस्त और खा लेते हैं। ओ अच्छा, ये मेरी प्लेट है एक्चुअली, ये तो आप समझ ही गए होंगे प्लेट देख के मेरी है। वो है भाई अनुष्का की प्लेट, ठीक है। अनुष्का अब सुंदर बन के नहीं आई ना आज, इसलिए मैं दिखाऊंगी नहीं, तो सुंदर बन के आएगी तभी दिखाऊंगी। तो भाई अभी फिलहाल पापा की तबीयत सुबह थोड़ी ठीक नहीं थी, बट अभी वो सो रहे हैं। बट हमने ये सोचा है कि नाश्ता वगैरह करके पापा जैसे उठेंगे उनको नाश्ता करा के और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और अगर एडमिट करना पड़ेगा तो एडमिट कर देंगे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक तो नहीं लग रही। और आदित्य गया है भाई जलंधर, तो उसको भी कॉल किया है कि क्योंकि उसने आना ही है आज, तो टाइमली आ जाए, क्योंकि वो सिर्फ मिलने गया था। बर्फी अभी बिल्कुल ठीक लग रही है और उसने बिस्किट्स भी खाए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर लगेगा तो एक बार शाम को, नहीं अगर एडमिट कराया तो बनेगा नहीं मुझे पता है, बट अगर वैसे नहीं, अगर मेडिसिन देके काम हो गया पापा को, नहीं एडमिट किया तो फिर एक बार देख लेंगे ट्रिप चढ़वाने का। फिलहाल भाई पहले नाश्ता करते हैं, फिर मैं आप लोगों से उसके बाद मिलूंगी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा काम है। चलो बाय। अभी बज रहे हैं सुबह के पता नहीं 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, 11:30 बज गए हैं। वैसे हमें 11 बजे निकलना था, लेकिन अब 11:30 हो चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं पापा को लेके भाई हॉस्पिटल। तो देखते हैं जैसे भी डॉक्टर्स कहेंगे, अगर दवाइयाँ देंगे चेंज करके तो भी बेस्ट है, और अगर एडमिट करने बोलेंगे तो भी आदित्य को भी कॉल कर दिया है, वो भी आ जाएगा 2 बजे तक आ जाएगा वो, क्योंकि बस से गया है, थोड़ा टाइम लगता है आने जाने में ना, बस स्टैंड है फिर थोड़ा दूर वहाँ से। वो भी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और मैं तो काफ़ी दिन से पापा इनको बोल रही थी कि एडमिट ही करा देते हैं पापा को, क्योंकि अभी ठीक नहीं लग रहे हैं। आगे गाइस तभी बताऊँगी जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे, डॉक्टर से मिलेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। सो गाइस अभी भाई पापा को एडमिट करा के आ गए हैं, क्योंकि अंदर खड़े नहीं रहने देते ना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, पहले तो एडमिट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में भाई जगह नहीं है पेशेंट्स को एडमिट करने की, बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, बेड्स अवेलेबल ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से भाई बस हो गया जैसे तैसे, और फिर अभी करा के देखिए कौन किसका फोन आ रहा है, करा के भाई अभी आ गई हूँ। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि पापा का ना थोड़ा सा, मतलब मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, खैर बाद में बताऊंगी चीज़ें, एक बार रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएं क्या है, क्योंकि कंफर्म नहीं कर सकते ना अभी चीज़ें, तो इसलिए तो एक बार रिपोर्ट्स आ जाए फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या दिक्कत हो रही थी पापा को। अगर रिपोर्ट्स में कुछ आएगा तो, वैसे तो नहीं आया तो अच्छा ही है। बाकी अभी सिटी स्कैन बोला है डॉक्टर ने, सिटी स्कैन हो जाए, सिटी स्कैन होने के बाद भाई वो देखेंगे क्या सीन है, क्योंकि उनके ना पूरे पेन हो रहा है सर में और उठते ही चक्कर आ रहे हैं, तो सर्वाइकल का भी कुछ हो सकता है। वैसे तो नॉर्मल है, क्योंकि जून में हम लोगों ने करवाई थी, क्या बोलते हैं, टेस्ट करवाए थे, तो वो तो नॉर्मल ही आए थे। बाकी देखो भाई जैसा भी होगा बताएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल हम दोनों अभी हैं भाई पार्किंग में, क्योंकि अभी जस्ट अभी अंदर से आए हैं, प्यास लग रही है बहुत तेज़, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो कुछ पानी वानी पीते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस अभी डुग्गू गए हैं गाड़ी अनलॉक कराने, क्योंकि अंदर बैठे हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सफोकेशन है अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग बैठे हैं। तो अभी हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी, क्योंकि डुग्गू तो सो गए थे वहाँ पे बैठे बैठे वेटिंग एरिया में, क्योंकि पापा के टेस्ट हुए हैं बट रिपोर्ट्स नहीं आई हैं अभी तक। तो अभी गाड़ी अनलॉक कराने गए हैं कि थोड़ी देर गाड़ी में बैठते हैं। मतलब इतना ज़्यादा हो गया था ना कॉफ़ी पीते पीते कि पसीने आने शुरू हो गए थे, इतना गर्म हो रहा है। और ये खुद ही परेशान हो रहे हैं हुडी पहन के, क्योंकि ये काफ़ी मोटी है हुडी, और पूरा इन्होंने तो गर्म पहना है। मैं तो फिर भी जीन्स पहन के आई थी, और मैं तो ये सिर्फ ऊपर वाला पहन के आई हूँ गर्म, ये इतना भी नहीं है गर्म। हाँ जी, किधर से आगे बैठूँ? क्यों नहीं खुल रहे? अनलॉक नहीं किया उसने फिर? अभी थोड़ी देर बैठते हैं भाई, शाम तक देखते हैं पापा की रिपोर्ट्स कितने बजे तक आती है। अभी टाइम वैसे पता नहीं कितना हुआ होगा, मैंने देखा नहीं, हो सकता है कि 3 या 4 बज गए हों। एकदम से लॉक हो जाती है ना। अब कॉफ़ी पी के थोड़ी आँख खुली आपकी? बैठते हो। रात के बज रहे हैं अभी 9:15, और अभी पापा का सिटी स्कैन कैंसिल होकर उनका MRI हुआ है, तो MRI हो चुका है उनका। और अभी डुग्गू गए हैं चाबी लेने, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, पापा से मिल के आ गए, खाना वाना खिला दिया उनको। और ब्लड रिपोर्ट्स तो शायद अभी नहीं आई हैं, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं। बाकी ECG शुगर ये सब तो आ चुका था, और MRI की रिपोर्ट भी थोड़ा सा लेट आएगी मे बी, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा रश था। मतलब इतना रश था कि मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी घर जाके, बहुत ज़्यादा रश था। मतलब पापा को पहले एडमिट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं था, पूरा मतलब हीरो हार्ट भरा हुआ है,
तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई, बट ठीक है अब हो गया। तो अभी फ़िलहाल पापा को मेरे हिसाब से 2-3 दिन के लिए शायद एडमिट रखें और उसके बाद देखते हैं हम क्या करना है। और अभी ये है कि इन्होंने बोल दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती तो कॉल कर दें, अभी फ़िलहाल तो घर चलते हैं क्योंकि सुबह से मतलब कॉफ़ी पी थी बैठ के यहाँ पे कि थोड़ा माइंड शांत रहे, थोड़ा थका हुआ कम फील हो, क्योंकि पूरे दिन आधा तो बंदा हॉस्पिटल में आके वैसे बीमार हो जाता है। और मेरे को हॉस्पिटल से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड ये सब कैनुला से पता ही आपको थोड़ा बहुत डर लगता है मुझे। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, गर्दन में हो रहा है दर्द, पीठ में भी दर्द हो रहा है। एग्जिट साइड वही वाली है डुग्गू, गड्डी लेके जाना जहाँ से पापा की मेडिसिन। चलो गाइज चलें, पहले घर चलूँ फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज रात के बज रहे हैं भाई मेरे ख्याल से 11:30 बज गए ना शायद। तो भाई 11:30 12 जो भी है बज रहे हैं। आके भाई खाना खाया है, बस कपड़े चेंज किए हैं और आप लोगों को गुड नाइट कहने आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और सुबह भी जाना है हॉस्पिटल, देखना है रिपोर्ट्स वगैरह एंड ऑल सारी चीज़ें। तो अभी देखते हैं कब तक एडमिट रहते हैं पापा और क्या रहती हैं भाई रिपोर्ट्स। अभी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते एक्चुअली। अभी एक्चुअली उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया ढंग से, तो हम आपको भी क्या आधी अधूरी बातें बताएं जो सीधी बात है। तो इसलिए जब प्रॉपर बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है, कंफर्म कर देंगे। आज उनकी एमआरआई हुई थी, बट ब्रेन में उनके कुछ तो प्रॉब्लम आई है, इतना बता सकती हूँ बस। बाकी जब पता चलेगा प्रॉपर तो बता देंगे भैया आपको, है ना बाबू। अभी चीज़ें कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हुई हैं तो इसीलिए अभी कोई क्लियर इमेज दे नहीं सकते। अभी कल सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। आई थिंक ब्लड सैंपल्स भी लिए, उसकी रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं थी। आ गए थे वो तो नॉर्मल नॉर्मल है सारी ब्लड रिपोर्ट्स। अच्छा आप बाद में अंदर गए थे ना। तो भाई बाकी कल की वीडियो में मिलेंगे, कल देखते हैं। आज तो घर देख लो बंद पड़ा था, कपड़े फैले पड़े हैं यहाँ पे भी। अभी आए हैं क्योंकि सुबह ही निकले हुए हैं और अनुष्का भी नहीं आई थी सफाई करने, तो सब ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो कल अभी मुझे कह रहे हैं कि तू रह घर पे रहना, मैं आदित्य को लेके जाऊंगी। बट मैं तो जाऊंगी नहीं बाबू, नहीं, मैं तो जाऊंगी आपके साथ बाबू। नहीं जाना, जाऊंगी मैं। परेशान होती है फिर तो, मतलब थक जाती है ना, इसलिए। आप भी तो थकते हो, आप इंसान नहीं हो। तो मेरी तो मजबूरी है बाबू, मुझे तो जाना ही है। मेरे को भी जाना है, फिर आप जाओगी तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। तू नहीं जाएगी, क्यों? तो कल रेस्ट करना, मैं जाऊंगी। फिर तुम यशिका को साथ नहीं ले जाना चाहती? यशिका को साथ ले जाना चाहती हूँ मैं, फिर बट कल नहीं, परसों चल लेना। क्यों, कल क्या है? एक दिन का रेस्ट हो जाएगा ना बीच में बाबू। तो मैं आदित्य को लेके चली जाती हूँ, आप घर रहो। फिर एक दिन तुम दोनों चल लेना, मैं रुक जाऊंगी, ऐसा कर लेंगे। सो गाइस हमारी तो बहस कभी खत्म नहीं हो सकती। बस कंक्लूजन एक ही है कि मैं इनके साथ जाऊंगी, कुछ भी बोले बात कहीं पे खत्म हो जाती है बस। ठीक है। और बस अभी वही रेस्ट करते हैं। बर्फी आज एक गुड न्यूज़ ये है कि बर्फी बिल्कुल ठीक लग रही है, एकदम 100% वाला एक्टिव है, मस्त खेल रही थी। और टचवुड उसने खाना भी खा लिया, बट अभी उसको उधर नहीं भेजा, अभी इधर ही है क्योंकि मैंने बोला था उसको बहुत माइनर सा इन्फेक्शन था। तो अभी खाना वाना सब कुछ खा रही है, तो उसने ये बोला था कि नॉर्मल है, खाना वाना खा लेगी तो एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कल मैं उसको भेजूंगी बाकी बच्चों के साथ सोने, आज और नहीं भेजूंगी। वैसे तो वो कल से ही उसने खाना खा लिया था, मतलब जो थोड़ा बहुत मैंने उसको खिलाया था वो खा रही थी आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो ख़त्म हुई। तो कोई नहीं भाई, ये चीज़ें भी हो जाएंगी हैंडल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो तो आई होप भाई आज का व्लॉग करते हैं ये पे एंड, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सो गाइस आपने भाई वीडियो देखा जिसमें पापा को हमने हॉस्पिटलाइज़ किए हैं और थोड़ी सी चीज़ें हमारी जो है वो चल रही हैं वैसी। तो आपको पता है भाई अभी हॉस्पिटल की चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके बीच व्लॉग शूट करना मतलब बहुत पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी बीच में जाना पड़ता है, कभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी टेंशन का माहौल है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि व्लॉग्स जब तक पापा हॉस्पिटलाइज हैं तब तक तो थोड़े से ऐसे ही आएंगे, क्योंकि ना तो कहीं बाहर जाना होगा ना अभी कुछ होगा, क्योंकि पहले अभी उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पहले उनको देखते हैं, वो एक बार थोड़ा रिकवर कर जाएं, घर आ जाएं, उसके बाद थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ें होंगी तो आपको हमारे प्रॉपर ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अभी कुछ टाइम पहले हमने कुछ नया भी शुरू किया था जो कि आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। हमने सोचा था कि वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बीच में फिर ये सब हो गया तो अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। तो जब डुगू फ्री हो जाएंगे इन सब से और पापा भी एकदम ठीक हो जाएंगे उसके बाद हम वो सारी चीज़ें करेंगे। प्लस मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो कि डुगू ने उसके अलावा 2 चीज़ें और प्री प्लान की हुई थी जो वो काफ़ी हद तक एग्जीक्यूट कर चुके थे, लेकिन वो चीज़ अभी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल पाई कि आप लोगों को भी लाइव करके दिखा सके, तो वो भी पेंडिंग में चल रहा है। तो कहने का मतलब बात ये है कि
बहुत सारी चीज़ें भी पेंडिंग में पड़ी हैं जो आपको आने वाले शायद 10, 12, 15 दिनों में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो वही बोल रहे थे वो कि जैसे ही कुछ नया शुरू करते हैं, जैसी ही चीज़ें सही चलनी शुरू हो जाती हैं, वैसे ही बीच में कुछ ना कुछ ऐसा जैसे अपनी मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, ऐसा कुछ ना कुछ आता रहता है। तो भाई कुछ कर नहीं सकते, देखो यही लाइफ होती है और ज़िंदगी में कुछ पता तो होता नहीं कि कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों की प्री प्लानिंग नहीं चल सकती, जैसे कि हमारे साथ तो प्री प्लानिंग बिल्कुल नहीं चल सकती। अगर हमने किसी चीज़ की प्री प्लानिंग कर ली तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अपने हिसाब से ही होगा जब होना होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने आई थी भाई कि अभी कुछ दिन ब्लॉग्स आपको शायद ऐसे मिलेंगे, तो भाई आप लोग प्लीज़ बोर मत होना। अब जो चीज़ें हो रही हैं, जो चल रहा है वही बता सकते हैं ना, उससे हट के क्या बताएं और क्या दिखाएं आपको, जो आपको पता चले कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है करके। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियोस को प्यार देना और हमको बहुत सारा सपोर्ट देना, जो कि आज तक देते आए हो। ठीक है, और बस यही है कि मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने दुनिया में बहुत सारे इंसान देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, बट मैं आपको सच बोलती हूँ, जो पायल है ना, मतलब वो लड़की अलग है। और मैं शुरू से ये चीज़ जानती हूँ कि वो लाइफ में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मैंने उनको डे 1 से जब से मिली थी तब से ही बोला था कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और वो बहुत बहुत अच्छी इंसान होने के साथ साथ उसने सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए हैं, हमेशा खड़ी रहती है हर चीज़ के लिए। मतलब एक सेल्फलेस लव है उसको हर चीज़ से ना, हर चीज़ में। मतलब एक होता है ना कि भाई आपका कोई स्वार्थ नहीं छुपा, आपकी कोई चीज़ें नहीं है, वो ऐसी लड़की है। और मैं चाहती हूँ कि आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार दो, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी आप उसके बारे में चीज़ें जानते नहीं हो। मतलब आज के टाइम में 2026 में ऐसा इंसान होना ना इम्पॉसिबल जैसा है। तो वो बहुत ही प्यारी है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं देखती हूँ ना जैसे मैं उनको देखती हूँ कि वैसे वो इतना लेजी बनेंगे अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन जैसे देखो पापा की चीज़ें है या कुछ भी ऐसे मेरा आता है या कुछ आता है तो एकदम से इतने एक्टिव हो जाएंगे कि नहीं अभी ये चीज़ करनी है, अभी ये करना है। तो वही करने में वो बहुत 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 प्यारी है। मतलब मुझे लगता है कि आज का टाइम में शायद बेटे भी इतना नहीं कर सकते जितना वो लड़की होके करती है। और ये बात मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बोल सकती हूँ कि वो बहुत करती है हर किसी का। बहुत प्यार है उस लड़की के अंदर, बहुत ही ज़्यादा। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आगे से उसको कोई प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको इसके बदले क्या मिलेगा, उसको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बस इतना ही था। तो भाई आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा प्यार दो और बस इतना ही कहना था मुझे। तो अभी कुछ दिन के लिए वीडियोस ऐसे मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मत लेना। ये आना जाना टाइम है, ये भी निकल जाएगा, फिर हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देंगे गाइस। ठीक है, चल बाय।